नमस्कार सभी को। आरपीएससी का 3 नंबर का जो जीके पेपर हुआ उसके अंदर एक बार फिर से अपने गणित, सांख्यिकी और रीजनिंग के 10 प्रश्नों के साथ एक बार फिर से अपना मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बने रहे, कैसा हमने पढ़ा था उस प्रकार का कुछ देखने को मिला या नहीं, और आपने उन प्रश्नों को सही किया या नहीं। करें क्लास की शुरुआत उससे पहले बताएं कि मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच रही है क्या, और अपने साथियों तक अपनी इस क्लास लिंक को जरूर शेयर करें और अभी पहले शेयर करने का काम ही कंप्लीट करें। क्लास लाइक करना नहीं करना वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा कंटेंट हो तो जरूर किया करो, अन्यथा कोई बात नहीं यार, आप देखें जरूर, वो ज्यादा जरूरी है अपने लिए। मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच रही है तो बताएं, उसके बाद में अपने करते क्रम से प्रश्नों की शुरुआत। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो विद्यार्थी जरूर इस क्लास को जरूर देखा करें क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस इस क्लास के अंदर बना रहता है। पटवार साथियों को ये जरूर देखना होगा कि 3D आपका जो सिलेबस है उसके अंदर वर्तमान समय में किस प्रकार के क्वेश्चन बने रहते हैं, उनको करना आपको आता है या नहीं, ये भी जरूर देखना इस क्लास के माध्यम से। चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत, लेते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। शुरुआत की करते हैं। शुरू के 2 क्वेश्चन रीजनिंग पर आधारित आपके सामने थे। पहला क्वेश्चन आपके पास में सीरीज संख्याओं पे आधारित है और आपसे आगे का नंबर पूछा गया है, और मैं ये मानता हूं कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ में हैं, तो आप इस क्वेश्चन को मेरे हेल्प की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। राम राम जी, नमस्कार जी सभी को एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन अपना रीजनिंग का, बताइए क्या उत्तर आएगा इसका। 170 बिल्कुल जी। कैसे, किस प्रकार से देखते हैं। आपके जो संख्याओं की सीरीज बनी है, 5 को देखें तो 5 क्या है भाई, क्या 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 4 और 1 हो गया 5। इस प्रकार से 10 कैसे आया, क्या 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 और 1 हो गया 10। 26 कैसे आया, 5 का स्क्वायर प्लस 1। 50 कैसे आया, 7 का स्क्वायर प्लस 1। 122 कैसे आया कि जी 11 का स्क्वायर प्लस 1। हमें ये तो समझ में आ गया कि किसी संख्या का वर्ग करके प्लस 1 करने से हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, पर ये कैसे पता करें कि अब आगे आने वाली संख्या कौन सी है, क्योंकि उनका भी तो कोई ना कोई क्रम बना होगा। 2 के बाद 3 अंतर 1 का, 3 के बाद 2 फिर का अंतर, फिर 2 का अंतर और फिर 4 का अंतर। अंतर पे बात समझ में नहीं आ रही। तो आपकी ये जो संख्या 2 3 5 7 और 11, क्या ये सारे के सारे अभाज्य यानी प्राइम नंबर है कि नहीं है। उस अभाज्य संख्या का स्क्वायर करके +1 और लगातार आने वाले अभाज्य नंबर उठाए गए हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि 11 के बाद में अभाज्य संख्या कौन आती है, 13 आता है, और 13 का स्क्वायर में +1 करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 कितना हो गया 170। आपका जवाब प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए 170। सबसे पहले नेहा 69 75 में से 69 क्वेश्चन करने की समझदारी नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि 35 से ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है वो आपका नुकसान करवा रहे हैं और बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। आपको एक जगह रुकना चाहिए था और जहां आप श्योर थे उन क्वेश्चनों को करते, तब भी आप मेरे ख्याल से अगर ये 35% बचा लेते तो अब से 2 नंबर या 4 नंबर ज्यादा ही आपके होते। फिर भी अच्छी बात है कि आप क्वालिफाई हैं। आगे के पार्ट को, सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। आइए, विजय शेड्यूल लगा हुआ है। अगर आप मॉक टेस्ट नंबर 11 की बात कर रहे हो तो मैंने हमेशा कुछ दिनों से आपको लास्ट 1-2 वीक से ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी अव्यवस्थाएं क्लास को लेने में मेरा हो रहा है, शेड्यूल बिगड़ रहा है। पर इसका बड़ा कारण मेरा कोई वैवाहिक जीवन नहीं है, पारिवारिक परिस्थितियां नहीं हैं, आपके कंटेंट में ही उलझा हुआ हूं, इसलिए थोड़ी सी शेड्यूल में इधर उधर हो चुका है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन जिसको रैंकिंग के साथ जोड़ सकते हैं आप, और कोई बड़ा किसी इसको या विविध पार्ट के साथ देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना खतरनाक है नहीं। वो कहते हैं ABCD पंक्ति में कर्मानुसार खड़े हैं और कर्मानुसार खड़े हैं इसी प्रकार। तो इसका मतलब यहां पर पहले A है, फिर B है,
फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, और फिर एफ, और फिर जी। इसी क्रम में खड़े हुए हैं। ठीक बात जी। अब आपने आगे कहा कि ए और बी के मध्य दूरी 10 है। ए और बी के बीच की दूरी 10 है अपने पास में, ठीक है जी। तथा कर्मागत व्यक्तियों के मध्य दूरी 1 मीटर कम हो जाती है। अब आगे कर्मागत का मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 1-1 मीटर की दूरी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब बी सी के बीच में 9 है, सी डी के बीच में दूरी 8 है, डी ई के बीच में 7 है, ई एफ के बीच में 6, और एफ जी के मतलब 5। अब वो क्या कहता है कि हमें बी और एफ के बीच की दूरी बतानी है। तो ये रहा बी और ये रहा एफ। अब इनके बीच की अगर हम दूरी देखें तो इस दूरी में कौन कौन आ गया, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 हो गया। तो 9 8 17 7 24 6 कितना हो गया भाई, 30 मीटर का गैप है उन दोनों के बीच में। यही पूछा गया था ऑप्शन नंबर ए। पिछले पहला पेपर जब हमने ए फर्स्ट एड का आरपीएससी का 23 तारीख वाला पेपर देखा, उसमें भी 2 रीजनिंग के क्वेश्चन थे, इसमें भी 2 रीजनिंग के क्वेश्चन है, और दोनों के दोनों बड़े सामान्य थे, 100% आपके सही होने वाले थे। अब चलते हैं गणित और स्टैटिक्स के बचे हुए 8 क्वेश्चनों की ओर। चलिए ये रहा अपने पास में। अब तक मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते हैं तो 4 बार करवा चुका हूं मैं, लेकिन हमने जो चारों क्वेश्चन किए थे और ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया। हम ज्यादातर क्वेश्चनों को जितने भी हमने अब तक किए थे उसमें हमें x प्लस 1/x की वैल्यू होती थी, और हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू पूछी जाती थी, या यूं कहिए कि ये माध्य दिया जाता था, ये पूछा जाता था। पर आरपीएससी ने कहा तो याद कर लियो गोटाबरा, चलो बदल दिया वाइन। तो बदलने के क्रम में स्क्वायर वाला दे दिया और ये पूछ लिया, बस इतना सा फर्क। लेकिन अभी चेक करेंगे तो 3 से 4 बार हम अलग अलग समय में इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। आइए अब हम करते हैं कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए ये कैसे प्राप्त होता है। अगर इसकी बराबर की वैल्यू a है तो ये कैसे लिखना सिखाया मैंने, बहुपद में भी और आपको सांख्यिकी में, दोनों में मैंने सिखाया है अपने पास में। हाँ, तो कैसे होगा, ए स्क्वेयर माइनस 2 होगा। ये बातें हमें याद होनी जरूरी थी या हमारी जानकारी में होना जरूरी था। अब आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, अच्छा, दो संख्याओं का समांतर माध्य कैसे बताते हैं कि प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या होती है। तो दो संख्या दोनों का जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो समांतर माध्य प्राप्त होगा। भाई कितना प्राप्त होगा, क्या जी m स्क्वेयर प्राप्त होगा। चलो ये हो गया। अब नीचे 2 भाग कर उधर जाके करेगा भाई गुणा, तो गुणा करते ही क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x स्क्वेयर बराबर में 2m स्क्वेयर। ये प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल प्राप्त हो गया। तो हमें इसके बराबर का ये रिजल्ट मिला। अब हमें ये चाहिए इसके बराबर का, और ये होता है a। तो मुझे बताइए ये जो 2m स्क्वेयर मिला है आपको, 2m स्क्वेयर, क्या ये इसके बराबर की वैल्यू हुई कि नहीं हुई। यहां से हमें a का मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको हम यहां रख देंगे। तो हम ये हमारा रफ काम बना अब अपने, क्या कि ए स्क्वेयर माइनस 2 बराबर में 2m स्क्वेयर है। हाँ ठीक है जी, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, 2m स्क्वेयर प्लस 2 किसके इक्वल में, ए स्क्वेयर के, और स्क्वेयर उधर जाएगा तो क्या करेगा, रूट करेगा। तो क्या हुआ, 2m स्क्वेयर प्लस 2 का रूट किया, किसका मान प्राप्त हो गया, ए का प्राप्त हुआ, तो रख दो ए का मान। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, क्या बन गया कि x प्लस 1/x के बराबर का मान है क्या, √2m स्क्वेयर माइनस 2। हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 पहले कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m स्क्वेयर प्लस 1 का रूट। ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 2 कॉमन लेने के बाद में, ये ठीक रहेगा अपने लिए, तो हम ऐसा लिख देते हैं। तो आपने क्या लिखा, अच्छा इसको ऐसे अलग भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ये भी बताइएगा मुझे। रूट के अंदर अगर आप दो संख्याओं का गुणा करते हैं, जैसे आपने कहा कि √2 इंटू √3 ऐसा संख्या है, तो क्या हम इसको √2 इंटू √3 नहीं लिखते, क्या लिखते, आप सहमत हो इस बात के साथ में। तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हम इसको √2 को बाहर कर देते ताकि आसान बने। अब अंदर क्या रह गया, m स्क्वेयर प्लस 1 रह गया। देखो पहली बात तो इतना m स्क्वेयर 1 देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए था आपका।
फिर भी चलो और आगे बढ़ते, क्योंकि एम स्क्वायर एक यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है। दोनों में से कौन सा, तो आइए चेक करते हैं अपने। अच्छा, क्या आपसे इसका मान पूछा था? नहीं, आपने इनका क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो माध्य बताने के लिए 2 का भाग लेफ्ट में दोगे तो 2 का भाग है राइट में भी देना है, नहीं देना क्या? बिल्कुल देना है। तो अब मुझे ये बताओ, ये गणित सीखी थी क्या हमने कभी, कि अगर 2 लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक संख्या को रूट रूप में अपने आप से गुणा करते हैं, रूट खत्म हो जाता है, ये बात जानते हैं। तो मैं इस 2 को, और थोड़ा सा मेरे पास में स्पेस कम है और आपके पास में कौन सा रफ रजिस्टर था, कम तो आपके पास में भी था, लेकिन ये कुछ चीजें हमारी प्रैक्टिस में अपने आप आने चाहिए अपने पास में। अब देखो, रूट 2 से रूट 2 कटा कि नहीं कटा? बिल्कुल, ये इसका माध्य ये प्राप्त हो। अच्छा, मैं दोबारा लिख दूं, समझ में आ जाएगा। एम स्क्वेयर प्लस 1/√2 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब मुझे बताओ, ये गणित भी हमारे पास कभी आई थी क्या, √2/√3 लिखा हो, ऊपर नीचे दोनों रूट में हो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं क्या? बिल्कुल, तो फिर लिख दो ऐसा। तो ये रूट दोनों पे है तो दोनों का रूट एक ही लिख देते हैं अपने, 2 बार नहीं लगाते, खर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। तो बताओ, माध्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा ऑप्शन भाई? ए। सुंदर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, पर नया नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आप कर चुके थे। बदलाव केवल इतना ही था कि हम ये लेके इसको प्राप्त करते थे, अब ये देखे वो पूछ रहा है, और ऊपर से थोड़ा सा ऊट पटांग रूट और आ गया जो हमारी गणित को रोकता है। अच्छा क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल जी। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। मैथ का पहला और पेपर का तीसरा क्वेश्चन। चलिए आइए, ये तो अपनों ने कल ही बात की थी, आपको ध्यान में हो तो, मतलब जो प्रूफ दे रहे थे वो ये दे रहे थे, और मैंने ये कहा था कि अपनी बुक में ऐसा था लेकिन पेपर में उसको वैल्यू छोटी की गई। पता नहीं कैसे हुआ, कल पेपर तैयार तो नहीं हुआ था, पेपर तो पहले तैयार था। तो आइए, ये संख्याएं किस क्रम में है? आरोही क्रम में। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 63 और बढ़ते क्रम में, हम जानते हैं कि अवर्गीकृत बिखरे हुए आंकड़ों में यदि माध्यिका प्राप्त करना है तो आपको आंकड़ों को एक क्रम में सेट करना होता है, या बढ़ते या घटते, आरोही या अवरोही क्रम में, वो उसने दे रखा है। और फिर उनमें से बीच वाली संख्या उठा लेंगे तो माध्यिका होगी। लेकिन कभी कभार बीच वाली संख्या नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? देखो, 4 इधर है, 4 इधर है, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो फिर कौन आएगा भाई पीछे? याद है कि नहीं शोले वाली फिल्म अपने को? तो 4 इधर गए, 4 इधर गए, लेकिन ये 2 बच गए, क्योंकि ये सीधा मिड पॉइंट नहीं है ना। मिड पॉइंट हो तो बीच की 2 संख्या उठाओ, बीच की 2 संख्या उठाओ और उनका 2 का भाग दो, तो क्या प्राप्त होता है? कि जी माध्यिका प्राप्त होती है। तो माध्यिका है कितनी? ये रही 63। तो यहां आपने 63 लिखा। बताओ, 1 और 1 कितना हो गया? 2x हो गया। 2 जोड़ दो, अब 2 भाग करा गुणा करेगा, 6 2 12 और 3 2 6। अब 2x, अब 2 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 124। अब 2 का भाग दोगे तो 6 और 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्या पूछा है? जल्दबाजी मत करना, ऐसा ना हो कि उसने x पूछा है कि x + 2 पूछा है। हाँ, तो क्या कहा आपने कि x का पूछा था तो x का 62, और x + 2 पूछता तो 64। मैं तो होता तो जरूर x + 2 लिखता, क्योंकि हम पेपर में यही तो देखते नहीं है, लास्ट में क्या पूछ रहे हैं ये नहीं देखते, क्योंकि हमें कोई वैल्यू मिल गई और वो ऑप्शन में है तो बस वो सही है जी। ठीक है जी, तो यहां से अपने प्राप्त हुआ D 62, जो कि अब तक कुछ विशेष अलग बात तो नहीं दिखी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको याददाश्त में अगर है, 24 घंटे पहले की बात अगर हमें याद रह जाती है, तो हमने कल की क्लास में एक बात कही थी और वो ये कहा था, संख्या पत्ती टॉपिक को छेड़िएगा मत। या तो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो सभी कर पाएंगे, और या एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसे करने के लिए बहुत बड़ी एनर्जी की आवश्यकता रहेगी, और आपके वो साथी अच्छा कर पाएंगे जो गणित की बड़ी अच्छी समझ रखते हैं या गणित विषय है उनका। लेकिन अगर आप देखा है, कल जो हमने बात की वो आज आपके सामने, मैं आपकी जगह होता और 75 क्वेश्चन और एक लिमिट समय में मुझे करना होता तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप करने वाला था, क्योंकि ये क्वेश्चन एक से बड़ी चीजें आपसे मांग रहा था। चारों ऑप्शन आपको करना है। पहली चीज तो परिमेय है, परिमेय हमें आता है कि नहीं आता संख्या पत्ती टॉपिक में?
तो नहीं आता तो क्वेश्चन वैसे ही गया, क्या परिमेय क्या है परिमेय। और दूसरा फिर आपके रूट वाली संख्या, ये कैसे करें, तो आइए देखते हैं अपने पास में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कैसे करना मैं बता देता हूं। अब आप ये मत गुरु जी इया थोड़ी हुआ है मारो, इया थोड़ी, तो नहीं तो करना था, मैं यही तो कह रहा हूं। ले आइए फिर भी करते हैं। x का मान आपने दे दिया 2 + 3 दे दिया, ठीक है क्या नहीं, बिल्कुल जी। देखो मैं रफ काम कर रहा हूं, बाद में डिलीट मारूंगा, ध्यान से देखना। अच्छा इसका व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम मतलब होता है पलटी मार दो। इसके 1/x में लिखा, तो इसको भी तो क्या लिखोगे, 1 में 2 + √3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हो गया नहीं क्या। लेकिन क्योंकि आप हमेशा जानते हैं कि नीचे परिमेय अपरिमेय दिमाग से हटा दो, पता नहीं क्या परिमेय क्या अपरिमेय, अब वो बताने बैठूंगा आधा घंटा लगेगा। आप ये देखो रूट वाली संख्या नीचे है कि नहीं है, तो नीचे रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, अगर आ जाए तो आ जाए तो खत्म करो। कैसे खत्म करें कि इसी संख्या को ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, शर्त ये होती है कि सिंबल बदल देते हैं, सिंबल बदल देते हैं। लेकिन ऐसा करोगे तो फिर मारे जाएंगे, गड़बड़ होने के फिर चांसेस हैं। कैसे, परिमेयकरण करते समय अगर आपकी संख्या प्लस में दी गई हो तो उस संख्या को पहले लिखा करो जो बड़ी है। अब मुझे बताओ 2 बड़ा है कि √3 बड़ा है अपने पास में, रूट करने के बाद में भी देख सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपकी रूट की वैल्यू बड़ी है तो उसको पहले, और संख्या पूर्ण रूप की बड़ी है तो उसको पहले लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो आइए आपका 1/x के बराबर में 2 - √3, नीचे देखो a + b a - b, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस a + b a - b a² - b², 4 में से 3 गया 1, नीचे 1 लगाते हो क्या, नहीं लगाते। लो जी एक और मान मिला, क्या अपने को 2 - √3, बस इतना सा। अब अपना ये रफ काम उड़ा दो यहां से, समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल जी, बहुत बहुत बढ़िया एमएस, अच्छी बात है ये अपने को, है ना। और आप जब 75 प्रश्नों के लिए पूरे राजस्थान के साथ के बेरोजगारों के साथ लड़ रहे होते हैं, और उस समय अगर 10 क्वेश्चन, और वो भी वो क्वेश्चन जिसमें हम ज्यादातर तो 0 का आंकड़ा लेके बैठे होते हैं, रीजनिंग के 2 प्रश्नों के भरोसे जाते हैं, बस रीजनिंग कर देंगे, बाकी तो देखो किया उसी, और उसमें अगर हमारा 100% हो जाए तो देखो जी चांद पर पहुंच जाएंगे अपने। आइए जी आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप अब इसे हल करते हैं। x + 1/x परिमेय संख्या क्या है, मैं इतना सा बता दूं, परिमेय और अपरिमेय में जहां कोई रूट की संख्या मिल जाए और जिसका रूट आपसे खत्म ना हो, ध्यान से देसी बात में सुन लेना, कि जहां कोई रूट की संख्या मिल जाए और जिसका रूट खत्म ना हो वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अगर आपने √4 लिखा, इसका रूट खत्म होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, कैसे, आप 2 लिख दोगे। लेकिन अगर यही √7 हुआ तो अब इसका मान तो कैलकुलेटर लेके भले कर लो, वैसे तो नहीं आता, नहीं आता तो फिर ये अपरिमेय संख्या है। बस रूट की संख्या बनी रह जाए वो अपरिमेय होता है, रूट खत्म हो जाए तो परिमेय, इतनी सी बात याद रखो और क्वेश्चन खत्म। आइए अब क्यों बड़ा था उसका कारण देख लो, आपको प्रत्येक ऑप्शन को चेक करना था। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आप जल्दी कर सकते हैं। ए बी डी सही है। भाई देखो गोविंद जी, कौन क्या कहो, गौरव शर्मा, चल ही रही है यार, मैं तो क्लास ले रहा हूं मेरी जितनी क्षमता है। अब आप कहेंगे इन दोनों का जोड़ करो, इसका और इसका जोड़ करना है, तो 2 + √3 + 2 - √3, तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना 4, पूरी पूरी संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है, ए सही है हमारा। ऑप्शन पे देखें तो समस्या ये होगी कि डी सी ए सभी में ए है लेकिन बी में नहीं है, ऑप्शन बी गया अपने हाथ से। अब आगे और बढ़ना होगा, आइए हम बी पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी, या सॉरी जो कथन नंबर 2 कह सकते हैं। तो 2 - √3, और माइनस के बाद में कोई पद लिखते हो तो उनका सिंबल चेंज होता है कि नहीं होता, 2 प्लस का हो गया माइनस का, और √3 माइनस का तो ये हो गया प्लस का हो गया, 2 से 2 कट गया, है ना, और √3 से √3 कटा, सारे कट गए तो एक आएगा क्या, नहीं 0 आता है, प्लस माइनस में कटता है 0 आता है, ध्यान रखना है।
जीरो पे रूट है क्या? नहीं जी, ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं, हमने इतना कहा रूट दिखाई दे दे तो अपरिमेय, ना हो तो परिमेय, भले छोटी बड़ी प्लस माइनस जैसे भी हो आप परिमेय बोलोगे। तो आप कह के एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत नहीं बोल रहा क्या? अपने पास में एक अपरिमेय संख्या है, दोबारा से देखिएगा मैंने कुछ त्रुटि तो नहीं की क्या? 2 माइनस रूट 3, तो दो, सॉरी यहां प्लस है, ये हो गया, अब काम बना। अगर यहां माइनस होता तो काम बन जाता, अभी हम थोड़ा सा गलती कर रहे थे, सिंबल गलत लगा दिया भाई। 2 प्लस रूट 3 और यहां पर माइनस के बाद में लिखोगे माइनस और ये हो जाएगा प्लस रूट 3। अब देखो 2 से 2 कटा, x और x एक और एक मिलके कितने होते हैं? 2, 2 रूट 3। अब आप बताओ रूट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ थोड़ी गलती होगी भी, गलती होगी, क्षमा चाहूंगा। अब कोई स्टैम्प पर तो नहीं लिख के दे सकता इतना जल्दी, छुट्टी हो इस टाइम, तो नोटेरी की भी मैं कहां से अटेस्टेड करवा के लाऊंगा। तो यहां हुआ 2 रूट 3 हुआ अपने पास में। अब बताओ रूट आया कि नहीं आया? तो अपरिमेय हुई कि नहीं? हाँ जी ये भी ठीक है, बी सही है, तो ए और बी सही है, तो ये भी गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। अब ध्यान से देखो, ए ऑप्शन गया, बी गया। कभी कभार हमें पेपर में क्वेश्चन पूरा नहीं करना होता, क्योंकि क्वेश्चन जब पूरा करते हैं आप उसको इतने बड़े लेवल पर लेके चले जाते हैं जहां से उसका मान निकालना या तो हमारे बस में रहता नहीं, या इतना बड़ा समय दे देते हैं जिसकी भरपाई हम फिर कभी कर नहीं पाते। तो आइए, अब ये तो हुआ, ए और बी तो गया, अब बचा सी और बचा डी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं थोड़ी से इशारा दे रहा हूं, समझने का प्रयास करना। x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, a प्लस बी, a माइनस बी, होगा कि नहीं होगा? a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा अपने पास में? तो आप कह रहे हैं कि जी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब आपने एक बार डी या सी किसी एक को चेक कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा। अब आप यहां से कह रहे हो कि एक परिमेय संख्या है यहां पर सी। अब एक बहुत छोटी सी विशेष बात आप लिख लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं बहुत साफ सुथरी, किसी भी एक अपरिमेय संख्या का किसी भी प्रकार की दूसरी संख्या से गुणा किया जाता है, वो परिमेय रूप की हो, या जोड़ किया जाता है, या भाग किया जाता है, या माइनस किया जाता है, परिणाम सदैव अपरिमेय प्राप्त होता है। परिणाम सदैव अपरिमेय प्राप्त होता है। तो मुझे बताइए इसका रिजल्ट ऊपर कैसे प्राप्त हुआ था? अपरिमेय प्राप्त हुआ था, नहीं क्या? और अब इस अपरिमेय संख्या का किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दो, परिणाम तो अपरिमेय आएगा कि नहीं आएगा? ये बात आपने आप अब नोट कर ली। दोबारा से बोलना चाहूंगा, इरेशनल नंबर किसी अपरिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, परिणाम सदैव और सदैव इरेशनल अपरिमेय प्राप्त होता है। तो बस बताओ जी, ये अपरिमेय गुणा करोगे तो अपरिमेय आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? परिमेय। तो इसका मतलब ये भाई गलत है, और जैसे ही आपने सी को गलत ठहराया, सही आंसर डी आया। और आपके पास में बहुत बड़ा समय है, तो यहां से x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू रखे, इसको भी प्रूफ कर दो। लेकिन हमेशा प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती। ए बी और डी बिल्कुल सही है, यही बात हमने की। तो आपका ए बी सही है, सी गलत है। इसमें सी दे रखा था, इसको हटा दिया, यहां ए की वजह से हटा दिया, इसको बी की वजह से। तो पेपर में उत्तर सही है कि नहीं? मतलब सिर्फ इतने से है, तो हमारा उत्तर सही है डी के साथ में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। शून्यांक क्या है? मैंने कितनी बार यह बताने का प्रयास किया कि गणित जब थोड़ी सीख के हम जाते हैं और हम गणित को जानना नहीं चाहते, हम केवल अपने क्वेश्चन बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं, उस केस में शून्यांक के लिए कोई बड़ी एनर्जी मत लगाइए। मैं इसको भाग देख के भी उत्तर प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, तो आगे आइए, अब अपनी बात कर रहे थे कि शून्यांक क्या होता है? ऐसी संख्या x का एक ऐसा मान जिसको बहुपद में रख देते हैं तो मान 0 प्राप्त होता है, शून्यांक कहलाता है। या तो आप ये करें कि दिए गए बहुपद में एक शून्यांक दे रखा है तो x प्लस 1 का भाग देख के निकाल दो, जो मैं ना तो सिखा रहा हूं और ना आपको ऐसा करना है। तो क्या करना है? शून्यांक आप अब बताइए, अगर मैं मान लीजिए
ये जरूरी नहीं ए यहां पर कहीं पे भी हो सकता है, मैं किसी एक ऑप्शन के साथ चलना पड़ेगा। आपके पास में वैल्यू कौन कौन सी है, एक्स का मान देखो 2 भी है, एक्स का मान आपके पास -2 है, एक्स का मान 3 और एक्स का मान -3 है। बहुत जल्दी आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। हम एक बार 2 को लेके पकड़ते हैं। अगर x का मान हम 2 लेके चलते हैं, क्योंकि शून्यांक में ऐसा ही करना है, ऑप्शन में देखो 2 -2 -2 2, हम 2 लेके चल रहे हैं। 2 को यहां रखना जरा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 पर मैं लिख दूं फिर कहोगे वो घटू आयो, 2 की पावर 3 -4, 2 की पावर 2 +2 +6। कोई गणित नहीं लगाई, जहां जहां x था मैंने केवल 2 लिखा है। तो आइए इसे हल करते हैं। 2 की पावर 3 होता है 8 होता है, 2 दूआ 4 चौके 16 होता है, +2 +6, देखो 6 2 8 8 16, प्लस प्लस की संख्या तो 16 होगी और माइनस वाली 16 होगी। उत्तर 0 आया कि नहीं आया, आया। इसका मतलब +2 एक शून्यांक है। अब +2 एक शून्यांक है तो ऑप्शन बी भी गया और डी भी गया, बचा ए और सी। अब ए और सी में फर्क किसका है, 3 का या -3 का। तो हम एक बार 3 रख के देखते हैं। अब आप ये गणित तो समझदारी वाली तो नहीं है कि गुरु मैं तो -3 रखूंगा, मन ओखो पर्सन करना अच्छो लगा है तो फिर कर लो, कौन मना करता है। तो हमें तो आसान सी संख्या पकड़नी है ना, 3 आसान है, नेगेटिव संख्या को लेके क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं, हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो आइए 3 की पावर 3, तो x का मान 3 लिखा, 3 की पावर 3 -4, 3 की पावर 2 +3 +6, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 चौके 36, +3 +6। अब बताओ ये जोड़ घटाव आता है कि नहीं आता, सबको आता है। तो करो फिर, 27 और 3 30 और 6 36, 36 में से 36 घटा दिया, 36 में से 36 घटा दिया, कितना आ गया 0। उत्तर आया कि नहीं आया, x का वह मान जिसको बहुपद में रखने से मान शून्य प्राप्त होता है वो शून्यांक कहलाता है। तो दोनों मिल तो गए, और क्या ढूंढना था आपको, 2 और 3 2 ही थे, उत्तर आया अपने पास में। और कितनी छोटी सी गणित की आवश्यकता थी, क्यों बड़ा गणित सीखना है हमें, बस वो गणित कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाता है जिससे मुश्किल बन जाता है, पर इतनी खतरनाक है नहीं जितना आपने बना रखा है। तो अब तक के 6 प्रश्नों में एक क्वेश्चन मैं ये कहता हूं कि हमारे हाथ से गया, जो परिमेय वाला क्वेश्चन है बड़ा था, मुझे ये मैं मान लेता हूं कि मुझे परिमेय परिमेय जैसी इतनी बड़ी बातें नहीं आती, 5% अब तक सेफ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, इतना सरल रैखिक समीकरण पर वीडियो वाले विद्यार्थी भी सुन लो, 2 से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, अगर वो करने आते हैं तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कितना छोटा सा टॉपिक है। अब आप बताएं, अनंत हल होते हैं। अब आप पूरी बात तो मैं नहीं बता सकता, पर अनंत हल कब होते हैं, जब आपके समीकरण a1 बटे में a2, b1 बटे में b2, c1 बटे में c2। अनंत हल तब होते हैं जब एक रेखा बनी हो और उसी के ऊपर कोई दूसरी रेखाएं ग्राफ में बना दो, जिसे संपाती रेखाएं बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर बनने वाली जो 2 रेखाएं होती हैं उन्हें संपाती रेखाएं बोलते हैं, और ऐसे रेखाओं के संबंध में अनंत हल प्राप्त होते हैं। x के मान भी अनंत और y के मान भी अनंत होते हैं। अब यहां a1 b1 और c1 क्या है ये पता है ना आपको, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर a1 x का मान कितना है, x के साथ गुणांक कितना है 2 है, इस x के साथ कितना है 2a है। इसी प्रकार से ऊपर y के साथ क्या लिखा है 3 लिखा है, इधर y के साथ क्या लिखा है a + b लिखा हुआ है। फिर आगे गिनती का नंबर कितना है 7 और यहां कितना है 28, बराबर मत लगाओ भाई, ये लो जी। लेकिन इनके बीच में सिंबल आता है, इनके बीच में या तो दोनों इक्वल या दोनों नॉट इक्वल या एक इक्वल, ये एक नॉट इक्वल होता है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो वो हमने सिखाया था 3 प्रकार के सिंबल। यदि आपकी रेखाएं संपाती होती है तो तीनों भिन्न एक दूसरे के बराबर होता है, ये लॉजिक। इतना लिखते ही क्वेश्चन खत्म। कैसे आइए यहां इन दोनों को हल करते हैं। तो 2 से 2 कटा तो क्या प्राप्त हुआ, 1 बटे a बराबर 3 बटे में a + b। 3 का गुणा किया, तिरछा गुणा करो, 3a बराबर में a + b। अब a प्लस का इधर आएगा माइनस करेगा, 3 में से 1 गया तो 2a बराबर में b। लिख दो भाई, कहीं दिखाई दे रहा है क्या, 2a बराबर b, 2a बराबर b कहां पर है, डी नंबर ऑप्शन। ये लो जी, उत्तर प्राप्त हुआ नंबर 7 का।
ये क्वेश्चन भी आपने काफी बार किया है और ऐसा करना आपको आता है, ये मैं समझ दूंगा इस बात को लेके तब जब आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है पढ़ाई पे। पढ़ाई पे तो दिया है लेकिन गणित पे ध्यान दिया है कि नहीं दिया, इस पे बात बोलना। आइए 8वां क्वेश्चन अपने पास में। एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा, शंकु जानते हो ना, ऐसा होता है। तिर्यक भुजा 10 है, ऊंचाई 8 है, और आप बताएं आर बता सकते हो क्या? आर बताना आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपके सामने एक त्रिभुज बनता है ऐसा, ये 10 का ये 8 का, तो जो पाइथागोरस त्रिभुज जानता वो तुरंत बोलेगा 6 आवागो, कि आवागो बताने की आवश्यकता को नहीं तो फिर आप क्या कहेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस है लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस है लंब स्क्वायर का रूट करोगे तो 36 आएगा। 36 का मान कितना आया? 6, आधार मिला 6। अब वो कहता है वक्र पृष्ठ बताओ। भाई वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला याद है क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। वो कहता है पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है अभी लेंगे अपने, उसने कही दिया तो मान लेना चाहिए ना उसकी। 3.14, आर का मान 6, एल तिर्यक ऊंचाई होती है 10। देखो जी भाई, 0 से गुणा करते हैं तो 1 दशमलव दाएं स्थान चलता है, और 6 से गुणा करना 6 का पढ़ा आता है कि नहीं आता? 12.5 रेंज में तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौके 24, 6 2 8 और 6 3 18, 188.4 आपका उत्तर आया डी। लीजिए 1% और आपके खाते में नंबर। बिल्कुल जी, प्रज्ञा एकेडमी जी बिल्कुल लगाएंगे, सब लगा रहे हैं और समय रहते सब चीजें हो जाएगी। और मैं कहता हूं जब पटवार वीडियो और 4th ग्रेड के गणित पढ़ जाओगे, टीचर ग्रेड 3rd के लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता रहेगी नहीं आपको। आइए ये 9वां नंबर क्वेश्चन, इसको भी मैं स्टार लगाना चाहूंगा। कोई फने का नहीं कह सकता जी मैं 100% थाने करवाऊं तो, और ऐसा आया मैं भी नहीं बोलूंगा नहीं करवाया भाई ऐसा। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है, सुंदर क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन जिनका गणित केवल मेरी तरह ठीक ठाक थी, उनके हाथ से 2 क्वेश्चन आज जाने वाले थे और हो सकता है गए होंगे। एक तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 और एक उससे पहले प्रीमियर वाला, तो मतलब 8 क्वेश्चन आपके हाथ में आज आने थे। और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो दिक्कत तो देखो आएगी आएगी। आइए कैसे सुंदर क्वेश्चन है, करने का प्रयास करते हैं। क्या है? एक ठोस गोले को 4R और 4R ऊंचाई बेलन में रखा। देखो ऐसा हुआ कि एक बेलन था हमारे पास में, एक बेलन था, कहा जी बेलन था, इस बेलन में इतना सा पानी था, ये भी जम गया हमें, ठीक बात है जी। इसका आंतरिक व्यास हमें नहीं चाहिए, त्रिज्या है कितनी 4R, व्यास 4R है, तो R का मान कितना हो गया, त्रिज्या कितनी होगी 2R होगी कि नहीं होगी। और इधर H का मान जो है वो कितना है अपने पास में 4R है, ये भी ठीक बात हुई। अब वो कहते हैं कि इसमें एक गोला रखो, इसमें एक ठोस गोला रखो। अब गोला थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा पर भी करें क्या, अपने को बनाना पड़ेगा। ऐसा गोला रखा, गोला गोल नहीं है पर गोले जैसा ही है, मानना पड़ेगा ये गोला है। भाई देखो श्रवण जी नाराज मत होइएगा, ये फिलहाल हम क्लास ले रहे हैं, बाकी लीजिए, आपको मना नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा कोर्स है, सुंदर कोर्स है, बिल्कुल लीजिए। कोर्स में कोई समस्या हो, कोई जानना हो तो ये देखो नंबर है। अभी तो फिलहाल क्लास लेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। आइए अब इसके, ये गोला गोल नहीं बनाया क्योंकि मैंने बेलन की ऊंचाई थोड़ी कम रखी है। जैसे इस गोले को डाला, इसकी आर कितनी थी, क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर थी, ये देखो ये 2R है, ये भी 2R है। अब जैसे इसको अंदर डाला तो क्या पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा, और पानी पूरा भर गया। वो ये कहता है कि लो जी भर गया पूरा, गोला डालते पूरा भर गया। अब वो ये कहता है तो बैलन पूरी तरह से पानी से भर जाता है, भरे हुए पानी का आयतन, मतलब इसमें पहले पानी कितना था ये हमसे पूछा जा रहा है। है ना? तो अब अपने को कैसे पता चलेंगे भी पानी कितना था? तो क्या मुझे ये बताइए, क्या इसमें पानी का स्तर उतना बड़ा है कि जितना गेंद डालते हैं भरी हुई पानी में, कई बार नहाते टाइम मग डालते हैं, केवल पानी बाहर निकल जाए, क्यों? क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ था और मग जैसे ही अंदर गया तो उसने जितना स्पेस मग को लेना था, जितना उसका आयतन था, उतना पानी बाहर, है ना? फिर दो पड़ा भी है कि तो भरनी जरूरी है कि जब ठंडा है कि पानी ऊपर का ढुला जाना, लेकिन भर ली कोई बात नहीं। तो चलो ये वो अपने पास में
तो ये हुआ अपने पानी ऊपर पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये पानी ऊपर उतना गया है जितना कि हमने गोला डाला था, गोले के आयतन के बराबर पानी ऊपर गया है। तो पहले पानी कितना था वो ये कह रहे हैं, इस लैंग्वेज में है कि पानी पहले कितना था। तो ये बताने के लिए इस पूरे भरे हुए पानी के आयतन में से हम इस गोले के आयतन को घटा देंगे, तो यानी ऊपर जो पानी गया था वो घटा दो और भरे हुए में से तो नीचे वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, बस बात खत्म होगी। बेलन के आयतन में से गोले का आयतन को घटा दो तो बचा हुआ पानी आपको प्राप्त हो जाएगा जो पहले था। हाँ चलिए आइए आगे बढ़ते हो सकता है भाई मुझे याद नहीं आ रहा, पीवाईक्यू में अगर कुछ हो गया तो मुझे सुंदर क्वेश्चन लगा सही बताऊं तो। आइए अब बात नहीं, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई पाई आर स्क्वेयर। बेलन कहां है ये देखो, आर स्क्वेयर यानी दो आर का स्क्वेयर, एच कितना है 4r, माइनस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। देखो इसका मैं रफ काम थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि नीचे स्पेस बजाय, करना पड़ेगा अभी भी। दो का स्क्वायर कितना, दो दुआ चार, चार चौके 16, 16 पाई आर क्यूब, ये इधर आया, माइनस ये कितना हुआ 8 हो गया कि नहीं हो गया, 8 चौके 32, 8 चौके 32 पाई आर क्यूब बटे में कितना प्राप्त हुआ 3। कितना प्राप्त हो गया भाई 3 प्राप्त हो गया। अच्छा लघुत्तम लेके देखो, 16 तिया 48 में से 32 गया तो कितना आया 16 पाई आर क्यूब बटे में 3। ये हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ कि ये वो पानी है जो पहले से मौजूद था। 16 पाई क्या हुआ जी 16 पाई आर क्यूब बटे 3, ये वो पानी था जो पहले बेलन में था। अब वो ये कहता है कि जो पहले पानी था वो इस गोले से कंपेयर करें तो कैसा था। तो आपको जब किसी से तुलना करनी होती है, मैंने कितनी बार सिखाया था, जिसकी तुलना करनी होती है उसको ऊपर लिखो। तो किसकी तुलना करनी है, पानी की। पानी कितना है 16 पाई आर क्यूब बटे में 3, किससे तुलना करनी है, गोले से कर। देखो शुरू के 3 ऑप्शन गोले से करवा रहा है, तो गोले का आयतन नीचे लिखो। गोले का आयतन कितना है भाई 4/3 पाई, और ये कितना यहां लिखा है ना आपने 32, सॉरी ये लिख देते हैं, तो कितना लिखा 32/3 पाई आर क्यूब। आइए अब इसे हल कर देते हैं। तो पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट गया, 3 से 3 कट गया, 16 से 32 कटा तो कितना आ गया 1/2, तो मतलब आधा है। किसका आधा, कि जिससे कंपेयर किया था किससे तुलना की थी, गोले से, तो गोले का आधा। ये लो जी बी ऑप्शन अपने पास में, ये सुंदर क्वेश्चन कहेंगे अपने को। हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात ठीक लगी शरारती लड़की की मुझे, कि ये क्वेश्चन हमने वैल्यू के साथ में किया था कभी, और ये अब यहां पर अल्फाबेट में एबीसीडी में आ गयो, तो थोड़ा सा अलग दिखा अपने को, पर हो सकता है ऐसा हमने किया, पर फिर भी मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा क्वेश्चन था, और इतनी अच्छी बारीकी से बात पेपर के दौरान जल्दबाजी में नहीं हो पाती, ये बात मानता हूं मैं। तो ये क्वेश्चन कोई बात नहीं, रेड जोन में रखो। अब तक 7 क्वेश्चन अपने हो चुके, 9 में से 7 सही है, 2 गए अपने हाथ से क्योंकि हमने किया ही नहीं, अजीब शकल वाले थे। ये क्वेश्चन कितनी बार का, किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी बनाना हो, एक को काटकर दूसरी बनाना हो, एक के अंदर दूसरी रखना हो, एकमात्र तरीका जानते, बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देना है। अब आपने कहा कि विमाओं वाला एक घनाभ है, तो घनाभ के अंदर देखो 5 पॉइंट, घनाभ के आयतन का क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई में भाग देना है। किसका देना है, क्यों देना है, वो कहता है कि इतने सिक्के, सिक्कों को पिघलाकर बेलन बना रहे हो, बेलन है क्या है घनाभ, सॉरी, सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बना रहे हैं, इस कितने सिक्के लगेंगे। छोटी आकृति की संख्या पूछी कि नहीं पूछी, ऐसा करने के लिए क्या तरीका, बड़े आयतन में छोटा आयतन, बड़ा आयतन घनाभ का, छोटा आयतन सिक्के का। सिक्का कैसा होता है, बेलनाकार होता है, भूल मत जाना, सिक्का कैसा होता है बेलनाकार। बेलनाकार फॉर्मूला क्या होता है, पाई, ऐसे थोड़ा लंबा काम मत करो, 22/7, 7 ऊपर ले जाओ, बटे के नीचे जो संख्या है ऊपर लिखो, थोड़ा कम समय बच जाएगा अपना, पाई आर स्क्वायर। अब देखो व्यास दे रखा है, अब इसका पॉइंटों में कभी दे दे उसका और आधा मत किया करो, क्योंकि हमें त्रिज्या चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, आर का स्क्वायर चाहिए,
और त्रिज्या पॉइंटों में कोई बात नहीं, पर हम जानते हैं कि व्यास में अगर हम 2 का भाग दे दें तो त्रिज्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, तो लिख दो इंटू 1.75, 2 ऊपर चला गया, फिर 1.75, 2 ऊपर चला गया, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक और समस्या, ये 2 मिलीमीटर दे दिया। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर में 10 मिलीमीटर होता है, तो मिलीमीटर से जब सेंटीमीटर में आते हैं तो भाग करना होता है किसका भाई? 10 का करना होता है। सारे आंकड़े सेंटीमीटर में, तो यहां पर भी सेंटीमीटर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, उस केस में क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे, तो 2 में 10 का भाग देंगे, 10 ऊपर चला गया। लो जी, क्वेश्चन खत्म। सिक्कों की संख्या गुणा भाग में तो कोई नजर नहीं लगा सकता आपका, क्योंकि बहुत काले कुत्ते को गुलगुले खिला खिलाकर गणित की बढ़िया कैलकुलेशन की है, अब किसी की नजर नहीं लगेगी। कैलकुलेशन ही बची है, जितना गुणा भाग हम जानते हैं उतने में उत्तर आ जाएगा। संख्या बड़ी छोटी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 और 2, 2 पॉइंट ऊपर है, 2 पॉइंट नीचे, ये खत्म हो गया। इसका 2 पॉइंट हटाओ, ऊपर 100 गया कि नहीं गया? यहां लिख दो, ये देखो 100 आ गया। अब काटना खतरनाक तरीके से शुरू करो। 11 2 22, 11 5 55, 35 से 175 पे कटा, 5 5 5 पे कट जाएगा, 35 से पूरा पूरा कटेगा। 2 5 10 होता है क्या? 10 से 10 कटा, 2 से 2 कटा। और किसको काटे भाई? किससे काटे? चलिए 7 से काटते हैं तो 25 7 175 होता है कि नहीं होता? 5 से काट दिया तो 5 होता है कि नहीं होता? 5 से काट दिया तो 2 होता है कि नहीं होता? ये इतनी सी वैल्यू बची है, इतनी मतलब 2 इंटू 10 इंटू 2, तो ये कितना? सॉरी, तो कितना हो गया? 2 2 4 यानी 400। ऑप्शन नंबर बी। कितना आ रहा है अपने पास में? 400 अपने पास। ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ। यहां आके भाई आपका पेपर हो गया खत्म। 10 में से 8 प्रश्न आज संभव थे, और 10 में से 10 किया तो आप बधाई के पात्र हो, लेकिन 8 से कम है। विचार इस बात का आप करने का समय नहीं है, क्योंकि आप किस बात का विचार करें, समय तो निकल गया। लेकिन जिनका आगे की पारी का पेपर है वो जरूर देखें कि आपके अब तक के जितने भी पारी में 2 पारियों में जो पेपर हो चुका है, उनमें आपका प्रतिद्वंदी तो उस विषय से नहीं है, लेकिन सभी विषय से जुड़े आपके लेक्चरर साथी 8 से 9 क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, और ये क्रम आपको आगे चलाते हुए रखना है। आगामी पारियों में होने वाले के अंदर, पेपर के अंदर भी अगर इसी स्तर पर क्वेश्चन बने मिलते हैं तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। समय का अभाव होता है आपके पास में, थोड़ा जल्दबाजी तो करनी पड़ेगी, लेकिन उन क्वेश्चनों को जरूर पहले स्किप किया करो जो आपको बड़े दिख रहे हैं, या उनको करने में हमें बहुत अतिरिक्त समय लग रहा होगा। यही एक मूल मंत्र है हमारे पास में, क्योंकि अगर आपने समय दिया तो वो क्वेश्चन छूट सकते हैं जो शायद आप किसी और विषय को अच्छे से करना जानते हैं, या तो उन विषय के प्रश्नों तक पहुंच नहीं पाएंगे, और या आप पहुंचेंगे तो जल्दबाजी में उन क्वेश्चनों पे विचार नहीं कर पाएंगे, ना पूरा पढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा पेपर रहा। आरपीएससी के द्वारा अब तक के दोनों पेपर हमारे लिए पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। आगे के पारियों का भी पॉजिटिव संकेत आएगा। पटवारियों, वीडियो संभल जाओ, जो चीजें करवाई है उनको कर लीजिए। कुछ नया नहीं आ रहा, हमारे किए हुए तरीके से ही क्वेश्चन बन रहे जिनको आप संभाल सकते हैं। और यदि आपने इसमें गलती की तो ये मान के चले कि आपके ही साथ में पढ़ने वाला अपने इसी क्लास का प्रतिद्वंदी आपसे कोई 2% ज्यादा कर जाएगा। इसलिए आप अपने प्रतिद्वंदियों के साथ में ही बैठें और उनसे ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करें, क्योंकि वो भी अच्छा ही पढ़ रहे हैं। आज इतना ही, मिलते हैं कल। पटवार का जो अपना कल मॉक टेस्ट नंबर 11 हुआ था, वो कल शाम को 9 बजे हल करते हुए मिलेंगे अपने 45 प्रश्नों के साथ। तो पटवारी तैयार रहिएगा कल के मॉक टेस्ट के हल के साथ में। आज इतना ही, गुड नाइट, धन्यवाद। और लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, आगामी जिनका पारी में पेपर है हमारी तरफ से गुड विशेष है, और बढ़िया से कीजिएगा, आप निश्चित रूप में सफल होंगे आगामी इस एग्जाम के अंदर। धन्यवाद।